Hi everyone. Think 1000 times before taking a decision. ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो से एक पर्सन की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आता है तो मेरे लिए वो काफ़ी होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ से परेशान हैं या अपनी हैबिट्स की वजह से परेशान हैं तो मेरी हर एक बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इंसान की ज़िंदगी या उसका लाइफस्टाइल वैसा ही होता है जैसी उसकी आदतें होती हैं, और एक बुरी आदत काफ़ी है इंसान की लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम समझते हैं ये आदत कैसे डेवलप होती है। अगर एक इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको फिर बार बार करता है तो एक अच्छी आदत डेवलप होती है, और अगर यही इंसान कोई गलत काम, कोई बुरा काम कर रहा है और फिर इसको बार बार दोहराता है तो एक बैड हैबिट डेवलप होगी। और ये जो बैड हैबिट है फिर एक लूप जनरेट करती है, और उसके बाद इंसान पूरी ज़िंदगी इसी लूप में फंसा रहता है और इससे बाहर निकलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। शॉर्ट में इसको समझा जाए तो अपने किसी इंपॉर्टेंट काम को जानबूझकर पोस्टपोन करना। जैसे एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को पोस्टपोन कर रहा है कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से, मंडे से, और फिर जब बार बार इस काम को डिले करता रहेगा तो एक आदत बन जाएगी और फिर आगे जाके इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इस हैबिट लूप को समझना होगा कि ये जो मेरी बुरी आदत है ये किससे ट्रिगर होती है, और इसके बाद ट्रिगर होने के बाद मैं क्या काम करता हूँ और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है मुझे, ठीक है। ये कम से कम अपने माइंड को अवेयर करना है, ये जिस आदत में मैं फंसा हूँ इससे मुझे आखिर क्या मिलता है। इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो बात मैंने पहले कही थी, थिंक 1000 टाइम्स बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। हर एक बुरी आदत क्या होती है? हमारा वही ख़राब डिसीजन जो हम बगैर सोचने समझने के लेते हैं, और फिर उसी डिसीजन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो एक बुरी आदत डेवलप होती है और हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को कंट्रोल करती है। अब मैं आपसे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा और जो आपको अभी से फॉलो करने हैं और डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। सबसे पहले आपको डायरी और पेन लेनी है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक डायरी और पेन लेना है और उस पर क्या काम करना है। आज के बाद जो भी डिसीजन आप लेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको लिखना है ये जो डिसीजन है इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। इससे आप अवेयर हो जाओगे। सबसे पहला काम कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसके बारे में लिखना है, उसके फ़ायदे भी लिखने हैं, नुकसान भी लिखने हैं, ठीक है। और उसके साथ और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा काम आपको क्या काम करना है कि आपको जितनी भी आपकी लाइफ में बुरी आदतें हैं, आपको एक को पिक करना है जो जिसने सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय किया है, उसको भी डायरी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट 40 डेज़ मैं इसको रिपीट नहीं होने दूंगा। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, घर में है, घर से बाहर निकलना पड़े, उसके बारे में सोचो कि इससे कितना नुकसान मेरी ज़िंदगी में पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं खुद को ही मजबूर करना है, ठीक है। आपको खुद को ये करना है कि कहीं किसी भी तरीके से उस बुरी आदत को रिपीट नहीं होने देना है, ठीक है। और तीसरा काम आपको क्या काम करना है, आपको फिर से डायरी पेन उठाना है और अपने माइंड को क्लियर करना है। सबसे ज़रूरी बात, अपने माइंड को क्लियर करना है और अपने माइंड को बताना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। एक गोल सेट करना है, एक क्लियर गोल सेट करना है। ये नहीं 2-3 आप सेट करेंगे, एक क्लियर गोल सेट करना है कि जिस पर नेक्स्ट 40 डेज़ आप डेली थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, उसमें थोड़ा आप उसको क्या टाइम देंगे, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके साथ आपको और 2 काम करने हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, जो आपका स्पेस है, आपका रूम है, उसको बिल्कुल क्लियर करो, उसकी साफ़ सफाई करो। अभी जस्ट राइट नाउ उसकी साफ़ सफाई करो, उसको क्लियर करो। और दूसरा काम जो है, यानी 5th पॉइंट जो है, और एक काम आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग और इवनिंग यानी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, बल्कि आपको जो है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक
जो है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक 5 या 10 मिनट आपको पढ़नी है। डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और आज से ही इन 5 रूल्स को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो हाँ, और एक बात आपका ध्यान रखना है कि 40 डेज़ आपको ये काम करने हैं। अगर इसमें आप कहीं पर भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो आपको फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने वो फ्रांसिस एसिसी का एक कोट है कि जब आप ज़रूरी चीज़ें करते हो तो फिर आप वो चीज़ें करते हो जो आपके लिए पॉसिबल हैं, और कुछ टाइम के बाद आप वो चीज़ें करते हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल लगती थी पहले। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इस 40 डेज़ फेज़ को पास करोगे, क्लियर करोगे, फिर मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूँगा कि आगे कैसे करना है। फिर सेकंड फेज़ आएगा इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो है थर्ड फेज़ आएगा, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच।